तखतगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बता दें श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नानंद सरस्वती जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि महाकुंभ 2025 में मंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद श्री 1008 मंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज के तखतगढ़ में पहली बार आगमन पर कुंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में समस्त सनातन धर्म प्रेमियों में मंडलेश्वर सरस्वती का डोल लगाड़े पुष्प वर्षा स्वागत किया। मंडलेश्वर मंगलवार सुबह 10 बजे कुंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पहुंचने कपालिका उपाध्याय मनोज नामा, व्यापार संघ अध्यक्ष मनरूप सुधार, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष, बता दें कि सब लोगों ने मिलकर भव्य स्वागत भी किया गया है। बता दें कि इसी के साथ कुमाऊत के सानिध्य में मंडलेश्वर का पुष्प वर्षा डोलधारी के गुंजामान के साथ सनातन धर्म प्रेमियों के भव्य स्वागत भी किया गया। बाहर मंडलेश्वर के सीधे सीधे कुंडेश्वर महादेव के मंदिर दर्शन भी किए गए और मंदिर परिसर में समस्त धर्म प्रेमियों नगरवासियों ने मंडलेश्वर का भी कुमकुम तिलक लगाकर फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। देखिए ग्लोबल न्यूज की खास रिपोर्ट के साथ। आप लगातार प्रसार कर रहे हैं और चर्चा भी चल रही है, क्या कहना चाहोगे? आबूराज की मांग जो है हमारे संत समाज से राजस्थान के प्रखर विधायक महंत प्रतापपुरी जी ने जब विधानसभा में बात रखी तो हम सब बड़े गर्व से उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। और इस समय की जो मांग है वो पूरे राजस्थान का एक प्रकार से ये कश्मीर है, देवभूमि है और देवनगरी सिटे में ही है। और आबूराज का नाम यदि भजनलाल सरकार रखती है इस नाम को परिवर्तित माउंट आबू के नाम को हटा करके, क्योंकि उसका पुराना नाम है, दिव्यता है, शास्त्रों में उसका वर्णन है। आबूराज में सभी देवताओं में जितने भी भारत के तीर्थ स्थान है उन सबके स्थान आबूराज में है। आप भले भारत में तीर्थ करो या आबूराज की परिक्रमा करो। हम लोग नाम परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों ने उस स्थान को पर्यटक बना दिया, जबकि वो हमारा देवालय है, हमारा श्रद्धा का स्थान है, हमारी आस्था का स्थान है। माँ अर्बुदा देवी का पवित्र स्थान है, भगवान अक्षलनाथ महादेव का भी स्थान है, जहाँ काशी विश्वनाथ जब वशिष्ठ भगवान की कामधेनु गाय जब जमीन में धसे, एक कथा भी है। और उस समय बताते हैं कि काशी विश्वनाथ को प्रार्थना की तो काशी विश्वनाथ से भगवान ने पैर लंबा किया। और आज भी माउंट आबू बताते हैं कि अंगूठे के ऊपर लगा रखा हुआ है। इस नाते हमारा जो संबंध है वो काशी विश्वनाथ से भी है। और उस भूमि पर यदि कोई आदमी मांस मदिरा पिए और नाटक करे रात भर और लोग वहां शादी करने के बाद हनीमून करने जाए, ये स्थान उस लायक नहीं है। और उस स्थान की दिव्यता को खत्म किया जा रहा है। सरकार को ये इमीडिएट अति शीघ्र इस नाम का परिवर्तन करे, आबूराज रखे और वहां जो ऐसे देवालय, जीवित देवालय जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है, उस भूमि को अति शीघ्र से आबूराज के नाम की घोषणा कर वहां जितने भी मदिरा मांस की दुकानें हैं उसको हटाई जाए और अनैतिक जो कार्य हो रहे हैं उनको कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस भूमि को अशुद्ध नहीं करे। दूसरी बात, गौ माता के विषय को लेकर के सरकार को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इस समय गौ माता का विषय पूरे भारत के लिए, क्योंकि हमारे संपूर्ण देवताओं की जो है वो माता है। गाय और गौ माता का जो गोत्र होता है ब्राह्मण ऋषि मुनियों का एक होता है। इसलिए गौ माता के प्रति इस समय सबकी इच्छा है कि इसे राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए और अपनी स्पष्ट नीति बतानी चाहिए कि आपका रुख क्या है गौ माता के प्रति। गौ माता को जिस प्रकार से लोग ट्रकों में भर के ले जा रहे हैं और काट रहे हैं, तो हमने इसलिए तो सरकार नहीं बनाई और हमने इसलिए मतदान नहीं किया। हमारा प्राण है हिंदू समाज का, सनातन धर्म का। इसलिए सरकार की मौलिक ड्यूटी होनी चाहिए कि गौ माता के लिए अपना मंतव्य स्पष्ट करे और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। काफी जगह हुआ है और उसको राजस्थान में भी करना चाहिए। सरकार को इस प्रकार के कार्य करने से सनातन धर्म के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और यदि सरकार सनातन धर्म के प्रति कार्य नहीं करती है तो आने वाले समय में वही होगा जो सबके साथ हुआ है। हम आपको मतदान इसलिए नहीं कर रहे विकास चाहिए, हम मतदान इसलिए कर रहे हैं ये जो सनातन परंपरा है वो जीवित रहे और उसका सम्मान और श्रद्धा बनी रहे।
इसी बात को लेकर के हम सभी चिंतित हैं। गौ माता हम सबकी माँ है, देवताओं की माता है, और आबू राज जो है वो सब तीर्थों का राजा है। इस नाते इन नामों पर भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, उनको तुरंत प्रभाव से इस पे एक्शन लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत संत श्री